Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy, Limkheda. Short number 5. In last video, what we have seen, that we will see first. 3 एक्सट्रैक्शन किए थे बच्चों हमने. एक था एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, दूसरा था extraction of iron by blast furnace, okay, and then the third one, it was the extraction of copper from cuprous oxide. ठीक है, तो बच्चों लास्ट वीडियो शॉर्ट नंबर 5, ठीक है, इतने 3 पॉइंट्स हमने डिटेल में स्टडी किए थे. ठीक है, तो अभी हम आज आगे जाएंगे. ठीक है, शॉर्ट नंबर 6, okay, that is points of this video. What we are going to do in this video, okay, the first point will be starting with the electrochemical principles of metallurgy. उसके बाद the second point it would be Hall-Héroult process, okay, very important topic. Then copper from low grade ores and scraps. उसके बाद हम देखेंगे oxidation reduction, and then at the last the list of techniques which is required for refining. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट नंबर 6. वीडियो को अंत तक देखने का न भूलिएगा. ठीक है, सो द फर्स्ट वन, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द मेटलर्जी. ओके, वी हैव सीन हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड टू द पायरोमेटलर्जी. ठीक है, ये पायरोमेटलर्जी क्या है उसके बारे में ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है. ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स जिसमें हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, देन व्हाट दे आर सेइंग दैट सिमिलर प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव इन रिडक्शंस ऑफ मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट. यही प्रिंसिपल जो है वो काम में आने वाला है. ठीक है, यहाँ पे हमें, ठीक है, मेटल आयंस आर रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट और द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड. ओके, ये दो मेथड है, आइदर यूजिंग बाय द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड. ठीक है, वो दोनों टेक्निक से मेटल आयंस जो है वो रिडक्शन करवाएंगे. ठीक है, देन मोल्टन मेटल आयंस आर electrochemical principles. There the different electrochemical principles are going to help. Okay, and उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे. ठीक है, आप देख सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. ओके, यहाँ पे अभी ये सब क्या है, डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी. ओके, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E सेल मीन्स potential, cell potential, and F means Faraday constant. Okay, so all these already we are aware. It is not so that we are not aware this. Okay, then more reactive metals have large negative values of the electrode potential. ठीक है, ये हमें याद रखना है. मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो द रिडक्शन इज डिफिकल्ट. उनका जो रिडक्शन है, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अभी एक इक्वेशन है हमारे पास. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो Cu+2 जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. वेरेज आप सामने देखते हो तो Fe जो है आयरन, ठीक है, आयरन है, Fe में से Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, Fe का होने वाला है, तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है. ठीक है, वेरेज Cu+2 है जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा रिडक्शन. ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी. ठीक है, इसमें एक बात आपको बता देता हूँ बच्चों कि कभी कभी क्या हो जाता है कि फ्लक्स इज एडेड फॉर मेकिंग द मोल्टन मास मोर कंडक्टिंग. ठीक है, अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी हो, ठीक है, मोल्टन स्टेट में, तो उसके लिए आपको साथ में फ्लक्स ऐड करना पड़ता है. ठीक है, अभी मैं आपको उसका एक एग्जांपल ऑलरेडी मैंने ब्लास्ट फर्नेस में आपको दे दिया है. ठीक है, ऐसे ही एक हॉल-हेराउल्ट प्रोसेस है. ठीक है, अभी वो हम देखेंगे. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हॉल-हेराउल्ट प्रोसेस. ओके, तो हॉल-हेराउल्ट जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम द प्यूरिफाइड Al2O3, ये जो Al2O3 अभी लास्ट स्टेप में जो हमें मिला है, ठीक है, विच इज इन द प्यूरिफाइड मैनर. ओके, दिस Al2O3.
So these alto 3 we have to add CaF2, which is called as an calcium fluoride, or else you can also call it the second name, that is the feldspar. Okay, now here the MCQ can be asked what is the chemical formula of the feldspar, तो वो हमें याद रखना है, that is CaF2. ठीक है, उसके साथ में हमें ऐड करना है Na3AlF6. ठीक है, Na3AlF6, तो ये Na3AlF6 क्या है, विच इज कॉल्ड एज एन क्रायोलाइट. ओके, ये 10th में भी आता था बच्चों आपको. ठीक है, Na3AlF6. तो ये दोनों चीज हमें अल्टो 3 के अंदर ऐड करनी है, फेल्सपार एज वेल एज दी क्रायोलाइट. क्यों, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ वाई वी हैव टू ऐड दिस CaF2 एंड दिस Na3AlF6. तो देखो, CaF2 इज फॉर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. ठीक है, वो अल्टो 3 में कंडक्टिविटी बढ़ाएगा. ठीक है, अभी हमारी बात हुई. ठीक है, एज अ फ्लक्स यू कैन से इट. ओके, एंड द सेकंड दैट इज Na3AlF6 विच इज कॉल्ड एज एन क्रायोलाइट इज गोइंग टू हेल्प टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट. वो अल्टो 3 का मेल्टिंग पॉइंट कम करवाएगा. ठीक है, तो ये उनके कार्य है बच्चों, में ये याद रखना है, MCQ में आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, देन हाउ दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. ओके, तो उसके लिए हम बात करेंगे. ठीक है, स्टिल कैथोड एंड द ग्रेफाइट एनोड आर यूज्ड. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. ठीक है, स्टिल वेसल विद द कार्बन लाइनिंग विच इज एक्ट एज एन कैथोड. ओके, वेर एज ग्रेफाइट एनोड, ओके, 1, 2, 3, 4 and 5 graphite anode they have clubbed, okay, by using the copper clamp and it act as an anode. ओके, तो पहले हमें याद रखना है होल हेल आउट प्रोसेस में कैथोड किसका है, तो स्टील वेसल विद द कार्बन लाइनिंग. ओके, और एनोड किसका है, ग्रेफाइट. ठीक है, और कॉपर के क्लैंप के साथ उसको जोड़ा गया है. ठीक है, और मोल्टन स्टेट में अभी आपकी हमारी बात हो गई अल्टो 3 प्लस Na3AlF6 प्लस CaF2, ये तीनों चीज उसमें ऐड की गई है. ठीक है, अभी देखो ये सबका कार्य क्या है. द ग्रेफाइट एनोड इज यूजफुल फॉर द रिडक्शन टू द मेटल. ओके, ग्रेफाइट का जो एनोड है, ठीक है, विच इज यूजफुल फॉर द रिडक्शन ऑफ द मेटल. ओके, एंड द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे. ठीक है, अल्टो 3 प्लस 3 कार्बन इट गिव्स द 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, will be getting, and on anode and cathode what chemical reaction is going to taking place. Okay, that we will see first. Okay, यहाँ पे गुजराती में दिया गया है cathode, this is okay, piglet means in the molten state. Alto Al+3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने वाला है. ठीक है, इन द मोल्टन स्टेट Al+3 will be available on cathode. Okay, and electron will be taken by Al+3 and it is going to convert into the form of aluminium. Okay, then on anode you can see over here carbon will combine with O-2 in the molten state, will be getting carbon monoxide and loss of 2 electrons will be taking place. Okay, in same manner if you take again carbon and there the 2O-2 in the molten state if ions are available. Okay, then instead of carbon monoxide it is going to form the carbon dioxide and there is a loss of 4 electron will be taking place. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे मोनोक्साइड मिल रहा है बच्चों और 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना है डाइऑक्साइड मिल रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दोनों रिएक्शन एनोड पे होने वाली है. ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, जो एमसीक्यू के तौर पे आपको पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस वे फॉर ईच किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस अबाउट 0.5 किलोग्राम ऑफ द कार्बन एनोड इज बर्न्ट अवे. मतलब क्या कि अगर आपको 1 kg एल्यूमिनियम मिल रहा है प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है, तो आपको 0.5 मीन्स हाफ kg ऑफ कार्बन, ठीक है, वो बर्न्ट होने वाला है. ठीक है, तो वो एक चीज हमें याद रखनी है. 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम एज एन प्रोडक्ट, हाफ kg ऑफ कार्बन इज बर्न्ट अवे. ओके, तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस. ओके, फिर है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स. ठीक है, तो वो कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं देखते हैं. कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम द लो ग्रेड ओर्स. ये हमें एक याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी. ओके, देन इट इज लीच आउट बाय यूजिंग दीज ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यू. ओके, फॉर कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर्स एंड द स्क्रैप्स. ओके, how the leaching process is taking place or by using what. Okay, so there you can use the answer, that is acid or a bacteria. Okay,
Then the third one, that is the solution containing Cu+2 is treated with scrap iron or with the hydrogen. Okay, and how chemical reaction is taking place, we will be seeing over here. Cu+2 will be combining with the hydrogen. Okay, we'll be getting from Cu+2 to Cu and H2 to H+. Okay, so this is what the copper from the low grade ores and the scraps. Okay, now अभी हम आगे जाएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके बच्चों, अभी तक जितने भी हमने एक्सट्रैक्शन मेथड किए हैं, ठीक है, वो सभी एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या हुआ है, वी हैव डन द रिडक्शन प्रोसेस, वी हैव यूज्ड द रिडक्शन टेक्निक और द रिडक्शन केमिकल रिएक्शन. ओके, पर आज जो हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है, उसमें वी आर गोइंग टू यूटिलाइज नॉट द रिडक्शन प्रोसेस, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द oxidation. Okay, for example, extraction of chlorine from brine. Okay, there the oxidation process is taking place. Okay, now here there is a MCQ. Okay, यहाँ पे हमें एक MCQ मिलने वाला है बच्चों. ठीक है, what does it mean by brine? Okay, so chlorine is abundant in the sea water as a common salt which is known as an brine. ओके, सी वाटर में क्लोरीन की जो मात्रा होती है, उसका जो अमाउंट होता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट के तौर पे वो बहुत ज्यादा होता है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द ब्राइन. ओके, सो ट्राई टू रिमेम्बर इट एज एन MCQ फॉर्म. ओके, तो ये जो बात हुई, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में. ठीक है, अभी उसमें रिएक्शन कैसे हो रही है देखते हैं हम. ठीक है, तो 2Cl minus is combining with the water molecules and it is going to convert into the hydroxide, hydrogen and chlorine. Okay, hydroxide, hydrogen and chlorine. Now there is a formula, delta G is equal to minus NFE cell. नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों, हमें पता ही है. ठीक है, अभी उसमें एक वैल्यू हमें दी गई है. ओके, डेल्टा जी इज +422 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अभी ये वैल्यू अगर आप ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको एक नई वैल्यू मिलेगी ई सेल की पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल. तो सेल पोटेंशियल का वैल्यू हमें मिलने वाला है -2.2 वोल्टेज. ठीक है, सो now the electrolysis process will be taking place. ठीक है, and after the electrolysis method you can see वो रिएक्शन कैसे होता है, क्या मिलने वाला है हमें. एक तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन हमारे सामने है, दूसरा NaOH that is sodium hydroxide, and the third one that is the chlorine gas. Okay, these are the three product of the electrolysis method. Okay, अभी बात करेंगे, बहुत याद रखना है हमें. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl इज ऑल्सो कैरिड आउट. आपको अगर मोल्टन स्टेट में NaCl है आपके पास तो वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, पर उसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, बट इन दैट केस द सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड. ओके, नॉट द NaOH, हाइड्रोक्साइड मिलने वाला नहीं है. ठीक है, यही स्लाइड बच्चों हम आगे पढ़ गए. ठीक है, आगे यही स्लाइड हम पढ़ गए सेम. ठीक है, as studied earlier the extraction of gold and silver, आपको याद हो साइनाइड हम ले रहे थे. ठीक है, पोटेशियम साइनाइड KCN. Silver involves the leaching of the metal, that is Cn minus. Okay, this is also an oxidation reaction, that is Ag to Ag plus as well as the Au to Au plus. Okay, the metal is later recovered by displacement method. वो कैसे होता है, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ गए, पर फिर से देख लेते हैं. ठीक है, Au जो है वो साइनाइड के साथ रिएक्ट करके पानी, वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करके हमें कंपाउंड मिल रहा है AuCN2 माइनस. ओके, और हाइड्रोक्साइड, ये जो प्रोडक्ट हमें मिली है AuCN2, उसको वापस उठाओ, उसमें रिएक्टिव मेटल ऐड करो. द रिएक्टिव मेटल नेम इज जिंक. ओके, जिंक उसमें डालोगे तो अभी आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस. ओके, एंड दिस जिंक मेटल, ओके, will take the place of the gold over here. Okay, and you will be getting the product as a gold, and the compound ZnCN4 2 minus is obtained. Okay, in this reaction zinc act as an reducing agent. ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड. ओके, अभी हम आगे जाएंगे
ठीक है, विच इज कॉल्ड एज एन रिफाइनिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जो भी जितने भी एक्सट्रैक्शन वी हैव डन, ओके, इन ऑल दिस एक्सट्रैक्शन मेथड स्टिल देयर इज impurities। ओके, keep in mind, okay, metal which is extracted will contain impurities in still, okay, still in lesser amount there is impurities। okay, so these impurities we have to refine it and we have to concentrate the main thing, main metal, okay, the metal which required for us। so several techniques are used, okay, depending upon the differences in the properties of the metal and the impurity। उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ऊपर से उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये सब टेक्निक जो है वो डिसाइड होती है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, एमसीक्यू के तौर पे आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स? ओके, let's see। okay, so the technique or the list of refining techniques, okay, we'll be seeing the one by one। okay, the first one, that is distillation, then the second one is liquation, the third one, that is the electrolysis, the fourth one, that is zone refining, fifth one, that is vapor phase refining, and the last one, that is the chromatography। okay, so all these techniques will be seen in the next video, okay, one by one into the greater detail: distillation, liquation, electrolysis, zone refining, vapor phase refining, as well as the chromatography। okay, तो next video देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो में अभी तक कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।